हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएम टॉक में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये बताया कि जो एएलपी का सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब आने वाला है। उसी प्रकार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ये दो एग्जामिनेशन रेलवे के द्वारा 29 या 30 दिसंबर तक इसका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ। स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक, यानी कि कुल 10-11 दिन में ये पूरे एग्जाम हुआ। अब यहाँ बात होगी कि आखिर कब तक रेलवे के द्वारा इसका सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इसमें एक ही आपका एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि जो सीबीटी फर्स्ट है ये एक एग्जामिनेशन हुआ है और इसी के आधार पे आपका डीवी हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर कब तक आपका आएगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू न्यू अपडेट लाते रहूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के द्वारा जो एग्जामिनेशन हुआ है सीबीटी फर्स्ट का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 हो, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर की आ गया है। बहुत बच्चों ने अपना आंसर की मिला भी लिए होंगे कि उनका कब तक कितना मार्क्स आया है। ठीक है दोस्तों, और सभी बच्चे इसी इंतजार में है कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। तो इस विषय में मैं आपको ये बताऊं कि आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो आंसर की है रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है 6 जनवरी 2025 से 9 बजे के बाद से और 11 जनवरी 2025 तक, यानी कि कुल 6 दिन का आपके पास समय दिया गया था कि आप लोग अपना आंसर की डाउनलोड करें, उसको आप देखें कि क्या हमने जो सही टिक लगाया है रेलवे ने सही किया है कि नहीं। अगर आपने ऐसा लग रहा है कि हमने जो किताब में लिखा है वो आंसर को टिक किया है लेकिन रेलवे ने उसे गलत कर दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेलवे के द्वारा बताई गई है और ये 11 तारीख तक होना था। तो अब यहाँ बात ये आती है कि आखिर आपका जो एग्ज़ाम तो हो गया, उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आपका मार्क्स कितना है। नॉर्मलाइज मार्क्स अभी तो आपको रॉ स्कोर अपना पता चल गया होगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, कट ऑफ क्या है, ये सब रिजल्ट के बाद पता चलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल के डेट में रेलवे ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल उस पर छपवाया है। उसमें ये बताया गया है कि जो एएलपी का एग्जामिनेशन है वो आपका जनवरी मंथ के लास्ट में क्या होगा, तो उसका एएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। तो मैं उसी के रेफरेंस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो एएलपी का एग्जामिनेशन है वो 25 नवंबर से, ठीक है दोस्तों, 29 नवंबर के बीच में इसका क्या हुआ था, एग्जामिनेशन सीबीटी फर्स्ट हेल्ड कराया गया था। अच्छा, उसका जो आंसर की है, जो कि आंसर की रेलवे बहुत ही ज़्यादा फास्ट दे रही है, तो उसका आंसर की कब आया था, तो 5 दिसंबर को उसका आंसर किया गया था। उसके बाद 6 दिन के लिए आपको टाइम दिया गया था और 12 तारीख को आपका लास्ट डेट था आंसर की डाउनलोड करने का और ऑब्जेक्शन करने का। तो जो भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया होगा उनका अगर मार्क्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर उनका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो उनका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्शन का जो रेलवे के द्वारा फिर से रिव्यू होता है उस आंसर शीट को, उसमें रेलवे को टाइम लगती है। और उस न्यूज़पेपर को भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें रेलवे ने साफ साफ ये बात कही है कि आपका जो आंसर की में ऑब्जेक्शन हुआ है उसी में इन लोगों को टाइम लग रही है, बाकी सब कुछ रेडी है, बस रिव्यू चल रहा है। और एएलपी का जो एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी का परिणाम इसी माह जारी होगी, यानी कि जनवरी के लास्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है जो लगभग अब पूरा हो चुका है। अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परिणाम जारी करने से पुनः रिव्यू, यानी जारी करने से पहले रिव्यू भी किया जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि सहायक लोको पायलट भर्ती की परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी के अंत में कर दी जाएगी। तो इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं कि टेक्नीशियन का कब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि टेक्नीशियन का आप लोग को पता है कब से एग्जाम हुआ था, यानी कि 20 दिसंबर से आपका 30 दिसंबर के बीच में हुआ। उसके बाद आपका 6 जनवरी से 11 जनवरी तक इसका आंसर की आ गया। तो यहाँ पे रेलवे ने एएलपी के रिजल्ट निकालने के लिए उसने कितने मंथ का टाइम लिया, तो पूरे 1 दिसंबर मंथ का टाइम लिया और 1 जनवरी, यानी कि कुल 2 मंथ का यहाँ पे टाइम रेलवे ने ले रही है। अभी हालांकि निकाला नहीं है, लेकिन जब न्यूज़पेपर में ये डाटा आ गया है तो निश्चित तौर पर आपका जनवरी के लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आपका जनवरी माह में टेक्नीशियन का क्या आया है, तो आंसर की आया है। तो इस पूरे जनवरी को ले सकते हैं कि इस पूरे जनवरी में आपका टेक्नीशियन का नहीं आने वाला है। उसके बाद बचा 1 फरवरी मंथ, इसका आप लास्ट वीक ले सकते हैं कि लास्ट वीक में चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। अगर उस वक्त तक जारी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, तो फर्स्ट वीक के, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ले सकते हो। मार्च में भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, रेलवे के द्वारा जो ये न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल छापा गया है, ठीक है, ये अजमेर का न्यूज़पेपर है, वहाँ के आर्टिकल उठाकर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उस आर्टिकल में जो लोको पायलट के असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 2 मंथ का टाइम लगा है, तो ठीक उसी तरह टेक्नीशियन में भी 2 मंथ का ही टाइम लग सकता है।
तो यही जो अपडेट थी मुझे आप सभी को बताना था। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर कब उनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का या टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो या तो फरवरी के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय हिंद।